एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता था। जब उसका 1 साल में ज्ञान पूरा हो गया तो शिष्यों को विदा किया तो उसने हर शिष्य को एक एक दर्पण दिया। दर्पण जानते हो, शीशा, मुंह देखने वाला। अरे मुंह देखो चाहे अंगुली देखो, कुछ भी देखो, उसमें तो सब दिखेगा। खाली मुंह के लिए थोड़े है, जो देखना चाहो देखो। अपना पेट भी देख सकते हो। अब तो घर घर में इतने बड़े बड़े शीशा हैं, दर्पण हैं कि पूरा पैर की अंगुलियों से लेकर खोपड़ी के बाल तक सब एक साथ दिखता है। और जब से बड़े बड़े दर्पण आए हैं तब से स्त्रियों को सजने धजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। छोटे छोटे दर्पण थे तो स्त्रियां केवल मुंह को ठीक करती थी, चल देती थी। अब तो पूरा पीठ भी ठीक करना है, पेट भी ठीक करना है, और धोती ठीक करना है, और नीचे पैर तक सब ठीक करना है, तो उसमें झंझट लंबा बढ़ गया। पुरुष सड़क पर इंतजार करता रहता है, बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाता है, अरे आ जाओ देर हो रही, आ जाओ देर हो रही। तो पत्नी खिड़की खोलकर बोलती है, कृपया दोबारा हॉर्न मत बजाना, क्योंकि अभी तो हमारी तैयारी ही चल रही है, अभी तैयार नहीं हुई। ये बड़े बड़े दर्पण में ज्यादा समय बर्बाद हो गया। तो गुरु ने एक एक दर्पण सबको दे दिया। सभी शिष्यों को एक एक दर्पण मिला। गुरु ने कहा, ये दर्पण ऐसा है, इस दर्पण को जिसके सामने कर दो उसकी सब बुराइयां तुमको दिखाई दे जाएंगी, सब दिखाई देगा, इसमें क्या बुराई है। तो 100 शिष्य थे, 100 में जो 99 शिष्य थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया, दर्पण ले लिया, रख लिया, गुरु के पांव छू लिया, प्रणाम कर लिया और चल दिया, सीधे थे। लेकिन एक बड़ा चंट शिष्य था। चंट मतलब चालाक, तिकड़मी दिमाग होता है। सभी मॉडल के शिष्य होते हैं, सभी मॉडल के पुत्र होते हैं, सभी मॉडल की स्त्रियां होती हैं। एक मॉडल कोई नहीं है, जितनी स्त्री उतने मॉडल, सब अलग अलग डिजाइन है, सबका दिमाग अलग अलग है। इसलिए हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। एक ढंग से तुम सबको डील करोगे फेल हो जाओगे। सबकी जिंदगी को सॉल्व करने का फार्मूला बिलग बिलग है। आप सोच लो कि जिस फार्मूले से पत्नी को डील कर लूँगा उस फार्मूले से माँ को डील कर लूँगा, नहीं कर पाओगे। और जिस फार्मूले से तुम्हारी भाभी डील हो जाएगी उस फार्मूले से बेटी नहीं डील होगी। फार्मूला भी अलग अलग धरना पड़ेगा। ये अलग अलग सब क्वेश्चन है, अलग अलग इनके पास में दिमाग है, इनको डील करना। वो आदमी को जो डील नहीं कर पाता है वो आदमी कभी उन्नति नहीं कर पाता है। जो आदमी आदमी को संभालना जान जाता है वो सब विकास करके आगे बढ़ जाता है। इसलिए आदमी को डील करो। दूसरों के मन को भी पढ़ना सीखो। अंग्रेजी पढ़ना आसान है, संस्कृत पढ़ना आसान है, गणित पढ़ना आसान है, हिंदी पढ़ना आसान है, गुजराती में बोलना आसान है, हूँ छू 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 छू, ये सब आसान है। लेकिन याद रखना, किसी आदमी के मन को पढ़ना, स्त्री के मन को पढ़ना, बेटा बेटी के मन को पढ़ना, ग्राहक के मन को पढ़ना, दुकानदार के मन को पढ़ना, ड्राइवर के मन को पढ़ना, पति के मन को पढ़ना, पत्नी के मन को पढ़ना, ये सबसे कठिन शास्त्र है। और ये जिसको शास्त्र आ गया, याद रखना, वही सच्चा शास्त्री है, बहुत बड़ा शास्त्री है। मन को तो पढ़ो, इसके मन में है क्या? बाबा, मन को पढ़ना पड़ेगा। लोग मन को पढ़ नहीं पाते, बड़े बड़े अफसर फेल हो गए, मन को नहीं पढ़ पाते। इसलिए इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल ब्रेन, दूसरे के मन को समझ लेना। आदमी को समझने के लिए उसकी चाल से भी तुम समझ सकते हो कि उसकी चाल से कि इसके मन में है क्या। उसके बैठने के ढंग से भी तुम समझ सकते हो ये मन में क्या सोच रहा है। उसकी आंखों के देखने के ढंग से भी तुम जान सकते हो कि इसके मन में क्या हो रहा है। उसके कपड़ों के पहनावा के ढंग से भी तुम पहचान सकते हो ये क्या विचार अंदर कर रहा है। उसके खाने के तरीके से भी तुम जान जाओ। अभी खाने को सबको दिया जाए, सब अलग अलग ढंग से खाएंगे। सबको दे दिया जाए एक एक पेड़ा, और राकेश भाई पण दे दिया,
99 शिष्य दर्पण लेकर मुस्कुराकर चले गए कि शिक्षा पूरी हो गई, दीक्षा पूरी हो गई, परीक्षा पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई और दर्पण भी मिल गया। लेकिन एक शिष्य जो था वो बड़ा चंचल था, चतुर था। उसने कहा अरे, तो गुरु जब अपने कमरे में जाने लगा तो उसने पीछे से दर्पण गुरु की तरफ कर दिया। तो उस दर्पण में सब गुरु के छोटे छोटे अवगुण दिखाई दे गए। शिष्य गुरु से बोला, गुरुदेव मैं तो आप में बड़ी श्रद्धा रखता था, लेकिन दर्पण आपकी तरफ किया तो छोटे छोटे अवगुण दिखाई दे गए आप में। बोले अरे मूर्ख, ये दर्पण तू अपनी तरफ करके दे। तो अपनी तरफ जब करके देखा तो बड़े बड़े अवगुण, बड़े बड़े दुर्गुण, शेर बाघ हाथी जैसे अवगुण दिखाई दिए। बोले गुरुजी आपके अंदर तो मच्छर जैसे ही दिखाई दिए, मेरे अंदर तो हाथी भालू जैसे दुर्गुण दिखाई दिए। बोले बस यही फर्क है गुरु शिष्य में, जिसके अंदर हाथी भालू घोड़ा जैसे दुर्गुण भरे हैं, बहुत बड़े बड़े अवगुण भरे हैं, वही तो शिष्य है, संसारी है। और जिसके अंदर दुर्गुण कटते 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 मिटते मिटते मच्छर जैसे चींटी जैसे थोड़े बचे हैं, वही गुरु है। उस दिन जब अवगुण वो भी दूर हो जाएगा, उसी दिन गुरु मुक्त हो जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। तो भूत प्रेत की चिंता छोड़ देना और देवी देवता बन करके जीवन जियो। तुम जहां रहो वहीं पर सुख है। खिंगुंडार में भी सुख है, हवेली दादरी में भी सुख है, दिल्ली में भी सुख है, मथुरा में भी सुख है। सुख और दुख तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है, न कि मथुरा और वृंदावन से सुख दुख कुछ होता है। तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे जीने का ढंग अगर संभल गया। जो बेटी ससुराल जाती है, ससुराल में सोचती वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख नहीं है, फालतू मत सोच। न ससुराल में सुख है, न दुख है, न तेरे मायके में सुख दुख है। तेरे सुंदर स्वभाव से सुख का जन्म होता है, तेरे प्रेम से सुख पैदा होता है, तेरे क्रोध से दुख पैदा होता है, तेरे आलस्य से दुख पैदा होता है। तुम जहाँ रहोगे आलस्य करोगे, दुख पैदा हो जाएगा। तुम जहाँ रहोगे क्रोध बहुत करोगे, दुख पैदा हो जाएगा। तुम जहाँ रहोगे टाल मटोली करोगे, लापरवाही करोगे, दुख पैदा हो जाएगा। और तुम कहीं भी रहो, तुम टाइम टू टाइम का काम करोगे, सफल रहोगे, प्रसन्न रहोगे, सुंदर स्वभाव बनाओगे, वहीं सुख पैदा हो जाएगा। सुख दुख की चाबी तुम्हारे पास में है, लेकिन तुम उस चाबी को समझ नहीं पाते हो, इसलिए सुख तुम न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हो। ससुराल में सुख ढूंढने जाती हैं लड़कियां, सज धज कर जाती हैं, नाक में नथुनी, कान में कुंडल, पाँव में पायल, कमर में करधनी और गले में मंगल सूत्र। और जब गई ससुराल तो ताल ठोक के लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि मंगल सूत्र क्या करे, अमंगल लेकर गई। थोड़ा स्वभाव को सुधार, आलसी है, 9 बजे तक सोती है, उठती नहीं है। एक साधु से मैंने पूछा तू कितने बजे सोकर उठता है? बोले 8 बज जाता है। तो हमने कहा तेरा तो कहीं निपटता ही नहीं होगा। बोले निपटता किसी से नहीं है, जो मिल जाता उसको निपटा देता हूँ। अब ये अवगुण बहुत बड़ा अवगुण है। कभी रात में 2 बजे सोए हो, 1 बजे सोए हो तो थोड़ा 7 बजे तक सो लो, लेकिन रोज का वही हाल है, 8 बजे तक सोना। अगर पति कह दे कि उठ जाना तो नागिन बनकर फुफकारती हो, और पत्नी समझाए कि उठ जाना तो मारू भैंसा बनकर आते हो। तो ये सब गलत बात है, यही दुख पैदा होता है। प्रेम सहयोग से जो लोग रहते हैं वहाँ सुख जन्म ले लेता है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, 102 साल की हो गई। बाबा बुढ़िया की उम्र कितनी? 102 साल। बुढ़िया बहुत मजबूत थी, बिल्कुल 102 साल में दोबारा दांत उग गए, फिर से चना चबाती थी और आंखें भी ठीक। आजकल तो शरीर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं,
क्योंकि सारे खान पान में सब केमिकल पड़ा हुआ है। फसलों में भी सब केमिकल, यूरिया, डीएपी डल जाता है। चारा गाय को खिलाते हैं तो दूध में भी केमिकल का अंश आ जाता है, दूध घी में। और फिर फल फ्रूट में भी केमिकल लगा करके उसको ज़्यादा दिन चल सके तो उसमें भी केमिकल। फिर नमकीन और ये जितना मीठा उठा उसमें भी कुछ सोडा पाउडर डाल देते हैं, सब केमिकल। इसीलिए जिंदगी विकल। तो केमिकल, इसलिए लोगों के शरीर सब अंदर से कमज़ोर है, उतना शक्ति नहीं है। पुराने ज़माने के लोग बड़े मजबूत रहते थे, हट्टे कट्टे रहते थे। आजकल के लोग तो बहुत अब गिरे अब गिरे अब गिरे अब गिरे, बच गए चले गए, ऐसा वाला हो रहा है बिल्कुल। और प्राचीन समय में लोग आपस में बहुत प्रेम से भी रहते थे। अब तो युग ऐसा आ गया है कि बस लाड़ी जिस दिन आती है ना, उसी दिन बंटवारा करने के लिए विचार शुरू हो जाता है कि किस तरह से अलग हो जाए। वो जो बहू आई है वो सास ससुर का मुंह नहीं देखना चाहती, वो बस हम दो हमारे दो। भोजन 4 लोगों का बनाने की इच्छा ही नहीं। कितने लोग आलसी पत्नी मिल गई तो घर में मेहमान को बुलाते ही नहीं है, मेहमान को बाहर ही मिल लेते हैं, होटल में खिला देते हैं, उसके बाद घर लाते हैं, बिठाते हैं और नमस्कार कर लेते, चला जाता है। क्योंकि डर है कि वहाँ चुड़ैल बैठी है, भोजन बनाएगी नहीं। और जितना कम काम करोगे उतना ज़्यादा शरीर तुम्हारा बिगड़ता चला जाएगा। जो लोग पैदल नहीं चलते हैं उनके शरीर में बहुत बीमारी आ जाती है, और जो लोग दौड़ते नहीं हैं उनका हार्ट दौरा बहुत जल्दी आ जाता है। और जो लोग काम कुछ करते ही नहीं, हिलते डुलते ही नहीं, केवल बैठे रहते, लेटे रहते, पूरा हड्डी का ढांचा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए घर में दौड़ दौड़ कर काम करो। बहुओं को दौड़ना बहुत ज़रूरी है। वही लड़की जब अपने मायके में थी दौड़ कर चलती थी, कोई रोग नहीं था, और ज्यों ही बहू बनकर के ससुराल पहुंची तो उधर से रोगी बनकर लौट कर आई। बिल्कुल बोलती कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, नाक में दर्द है, दांत में दर्द है, दर्द मोरे नस नस में, पिलाई दे गुरुजी कोई बूटी, दर्द मोर दूर हो जाए। ये सब दर्द बिना मेहनत के शरीर ठीक नहीं रह सकता। ये शरीर की व्यवस्था है, परिश्रम नहीं करोगे हजम ही कुछ नहीं होगा, भूख भी नहीं लगेगी, नींद भी नहीं लगेगी, करवट बदलते रहो। आप खूब मेहनत करोगे, खेत की मेड़ पर गहरी नींद सो जाओगे। लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं, नींद के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, नींद के लिए लोग बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। कुछ भी पीने की जरूरत नहीं है, केवल कठोर मेहनत कर दो, 2 घंटा तुम खेत में बेहोश सो जाओगे। फालतू बात। कितने लोगों को देखो तो ट्रेन के डिब्बे में जहाँ रास्ता है वहाँ पड़े सो रहे, शोरगुल मचा हुआ है, यात्री उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कोई लात मार रहा है, कोई ऊपर से लांग रहा है, उसी में पड़ा सो रहा है। लेकिन घर में हो तो कहते बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। घर में डिस्टर्ब हो रहा, अगर कोई मच्छी निकल जाए तो उसके पंख की आवाज़ से डिस्टर्ब हो गया, नींद भंग हो गई। अरे चुट्टा झुट्ठा, कुछ नहीं कुछ नहीं। शरीर को थकाइए, फिर देखिए आप ढोल बजाते रहो, नींद आ जाती। बचपन में नाटक नौटंकी गांव में होती थी और नगाड़ा वगाड़ा बजते थे, ढोल धमाका सब। मैं देखता था उसमें भी बड़े बड़े लोग सो रहे हैं, बड़े जोर से नगाड़ा बज रहा, ढोल बज रही, सब मजीरा बज रहा, माइक में जोर से अपना अपना रोल दिखा रहे। सुल्ताना डाकू बनकर आ रहा, कोई कुछ हो रहा, कोई राम बनकर आया, कोई रावण बनकर आया, हनुमान जी आए, और सब फायर भी कर दी गई। उसमें नाटक नौटंक में फायर भी होती थी धड़ाक से। लो फायर वायर कुछ नहीं, वो पड़े सो रहे 50 लोग वहीं पर। और जब सुबह नाटक नौटंकी खत्म हुई तो उसको लोग उठाते थे, तब उठ पाता था, कोई डिस्टर्ब नहीं। थकना जरूरी है। मीठी नींद का सुख पाने के लिए तुमको थकना जरूरी है।
और भोजन का स्वाद पाने के लिए तुम्हें मेहनत करना जरूरी है। मेहनत करोगे तो कड़ी भूख लगेगी, और कड़ी भूख जब लगेगी तो खिचड़ी में भी वो स्वाद आएगा जो स्वाद आज तक खीर में नहीं आया है। इसलिए अपने पति को बार बार मत खिलाया करो। खूब भूखा हो जाए, खूब भूखा हो जाए, खूब भूखा हो जाए, तब जो तुम खिलाओगे कहेगा बड़ा टेस्ट आया है, बहुत अच्छा। चतुराई सीखो, हर समय उसको चाय देना, फिर नमकीन देना और फिर मीठा खिला देना, उसकी भूख ही नहीं लगेगी। इतना सुंदर भोजन बनाकर खिलाओगी, मुंह ऐंठ कर खाएगा, बोलेगा टेस्ट नहीं। टेस्ट कहाँ से आए जब पेट में जगह नहीं। भूख लगना और अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है कड़ी भूख और गहरी नींद। आप कोई जांच कराओ ना कराओ, आप यही देख लो, तुम्हें अगर गहरी नींद आती है और कड़ी भूख लगती है, आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर कोई रोग नहीं। खूब गहरी नींद, ऐसा बनावटी नींद नहीं कि आंखें मूंद के पड़े हैं, नहीं नहीं, बेहोश वाली नींद, बिल्कुल ऐसे जैसे मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दा जैसे। देवी सिंह, बाबूलाल, ध्यान से सुनना, मुर्दा बना दूंगा सबको। मुर्दे की तरह सो जाओ, और जब भोजन करो तो चबा चबा कर प्रेम से करो। भोजन में भी आनंद बहुत है, बहुत। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये 4 भोजन सबसे टॉप का है। फिर इसके अलावा कभी कभी खीर मिल जाए, सेवई मिल जाए, हलवा मिल जाए, गाजर का हलवा मिल जाए, श्रीखंड मिल जाए, रोज रोज नहीं, कहीं सप्ताह में एक दिन थोड़ा खा लो, गोटा खा लो 1-2। लेकिन जिस दिन गोटा मिलता है उसी दिन लोग दाल चावल रोटी खाते ही नहीं हैं, गोटा पर ही लंगोटा बांध देते हैं। इतना गोटा खाते हैं कि पेट में सब गोटा ही गोटा बन गया। नहीं नहीं, ये चीज़ें हार्ड हैं डाइजेस्ट होने में, इसलिए कम खा। तो मैं एक बुढ़िया की कहानी सुना रहा था, ध्यान देना। बुढ़िया बहुत 102 साल की बुढ़िया। तो बुढ़िया को देवदूत लेने के लिए आए। बुढ़िया ने बहुत भक्ति किया था, वो डोकरी ने बहुत भजन किया, बहुत ध्यान किया, बहुत सेवा किया, बहुत सत्संग सुना, तो बुढ़िया बहुत खुश रहती थी। तो बुढ़िया को जब लेने के लिए देवदूत आए, यमदूत आए, यमराज स्वयं आए। जो बहुत पवित्र आत्मा होता है ना, उसको यमराज खुद लेने आता है सम्मान के साथ। और जो ऐसे पापी वापी है तो यमदूत आते हैं, और यमदूत उसको कूट कर ले जाते, पीट कर। तो यमराज डायरेक्ट आ गया। यमराज ने सम्मान के साथ बुढ़िया से कहा, बूढ़ी माता तुम्हारा समय पूरा हो गया। बोले काहे का समय? कौन समय पूरा हो गया? बोले अब जिंदगी पूरी हो गई, अब मरना है आपको। बोले तो बहुत देर में आए यमराज जी आप, चलो ले चलो, मैं तो तैयार हूँ। ज्ञान जिसको हो जाता है वो मृत्यु को भी नहीं डरता है, वो हर समय तैयार ही रहता है। चाहे आज मरना हो, चाहे कल मरना हो, उसको डर नहीं लगता है। और जिसको आत्म ज्ञान नहीं है उसको मौत से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है।